नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख एक बार फिर आपके सामने। और इस समय जो मैं बैठा हूँ ये मेरा फ्रेंड सर्कल है। ये कोई नेता नहीं है, हमारे दोस्त ही हैं। तो मैं ये सब एक चर्चा करके जो करंट सिचुएशन में लोगों के माइंड में क्या चल रहा है और क्या सिचुएशन चल रही है वो मैं आप तक लाने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ। तो अभी मेरे साथ जो है हमारे एक दोस्त है भंडारी साहब, जितेंद्र भंडारी साहब, जो एक बिजनेसमैन है और छोटा मोटा इनका अनाज का बिजनेस है। तो आज जिस अनाज पर राजनीति चल रही है हम इसी पर बात करेंगे कि और जो किसानों की दुर्दशा है, और ये खुद भी मतलब किसानों के पास जाते हैं, उनसे कारोबार किसानों से ही है इनका। तो हम उस पर आज बात करेंगे। तो और ये मेरे फ्रेंड है, कोई नेता नहीं है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, आपके पास ले चलते हैं। भंडारी साहब नमस्कार। नमस्कार। तो कैसा रहा आपका बिजनेस, कैसा चल रहा है? हाँ, बिजनेस ठीक है जी। थोड़ी सी बीच में अभी ऐसा हो गया कि जो एमएसपी ये इशू, जो कई चीजें सरकार की पॉलिसियां बदली, जो पहले था वो इस टाइम नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है, हर कारोबारी दुखी है, हर व्यापारी दुखी है। पर सरकार तो कह रही है कि अच्छे दिन चल रहे हैं और कोई दुखी नहीं है, सब खुशहाल हैं। विपक्ष का षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, अगर सरकार कहती है कि अच्छे दिन हैं तो वो तो उनके लिए है, जनता, आम जनता के लिए नहीं है। अच्छा, आपसे एक और बात पूछेंगे। जैसे आपका ये अनाज का काम है जी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट खेत से खरीदते हैं कि किसान से खरीदते हैं ना? हमारा ऐसा है कि जो किसानों की इस टाइम एक माली हालत है, ना उनको डायरेक्ट बेचने देते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं बेचने देती। एक लिमिट बना रखी, एक सीमा है उसकी कि इतना आप दे सकते हो मंडी में या जो भी है, इतना स्टॉक। अगर किसान को यहाँ पर एक सवाल है जी, आपने कहा कि डायरेक्ट बेचने नहीं दे रही है गवर्नमेंट किसानों को अपना फसल। हाँ, वहाँ मैं अपने शब्द दोबारा रिपीट करूंगा कि सरकार ने ये तो ये दो मतलब मेरा ये कहना है जी कि डायरेक्ट अगर वो बेच नहीं पाते हैं और सरकार उनसे अनाज खरीदती है ब्लॉक पर जी, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है? मतलब कहाँ अगर वो बेचे तो खुशहाल, जो उसका जो एक्सपेक्टेशन है जो जी अर्न करने का वो सही हो पाए। उसमें मैं आपसे जो अभी लेटेस्ट जो परिस्थितियां हैं खाद्यान्न की, जो हमारे जितने भी है, राइस, व्हीट, शुगर, सॉरी, राइस हो गया, व्हीट हो गया, एंड कई और भी चीज़ें हमारे खाद्य पदार्थ में। तो वो चीज़ें, एक तो एमएसपी का जो जब तक अभी तक कुछ सरकार ने इसको क्लियर नहीं किया, किसान डरा रहता है। किसान बेचारा इतनी मेहनत करता है और सारी अपनी जी जान लगा के अपनी फसल को तैयार करके, और उसको ये जो बड़े लोग हैं ये अपने वेयर हाउस बना के अच्छे ऊंचे रेट पे उनसे परचेज कर लेते हैं, उनसे कम रेट पे परचेज करते हैं किसान से। और जब हम उनसे उनके वेयर हाउस से लेने की कोशिश करते हैं तो हमें रेट जस्ट एक इतना फर्क आ जाता है रेट पे। तो हम कैसे बेचेंगे? एक तो रेट हमें पहले ही महंगा मिल रहा है उनके वो स्टॉक से, फिर हम आगे ट्रेडर्स को या फ्लोर मिल वाले को, मिलर्स को, वो इस आज की परिस्थिति इस तरह बनी हुई है कि कोई फ्लोर मिल वाला कहता है रेट आपके ज्यादा है। हम कहते हैं कि भाई हमें ज्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, उसमें 20-25 पैसे का पर केजी का मार्जिन होता है, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं रखते हैं कि ठीक है एक रूटीन में काम चलते रहे। लेकिन सरकार की जब बात होती है तो सरकार ये कहती है कि तो हमने तो बहुत कुछ अनाज, मतलब गरीबों को हम गेहूं दे रहे हैं और चावल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो 5 किलो से पूरा परिवार तो नहीं चल पाएगा। और वो भी इतना महंगा उनसे परचेज कर रहे हैं
हम ट्रेडर से, उससे वेयर हाउस वाले से, वो इन्हीं के लोग होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं जिनके अपने स्टॉकिस्ट बना रखा उन्होंने, किसानों से कॉर्पोरेटर्स जो होते हैं। कॉर्पोरेटर की ये समस्या मेन है कि किसानों को वो ये कहते हैं कि हमें आप कहीं नहीं दोगे, हम आपसे माल खरीदेंगे। किसान बेचारा गरीब है, वो अपनी बात को, यह है उसको पैसे की जरूरत है, उसकी मेहनत क्या है, उसको उसमें लाभ क्या हो रहा है, वो उस चीज को नहीं, उसको अपने घर देखना है, और भी खर्चे हैं, कई चीजें हैं, वो चीज देख के किसान दे देता है। क्योंकि ये लोग ये नगद के हिसाब उनको लालच दे देते हैं, कोई उधार नहीं, कोई मंडी में नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो सवाल ये होता है, आप पत्रकार हैं, आप सब चीज को समझते हैं, और हर तरह की जनता को आप रूबरू होते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। और सरकार तो कहने की है कि हम सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे दिन हैं, कोई कुछ हमें बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ पर सवाल ये है जी कि अभी आपने कहा कि सरकार को अनाज बेचते हैं किसान, और बीच में कॉर्पोरेटर्स भी है, तो इसको घाटा किसान को कहाँ पर, किससे है, और क्या रीजन है कि किसान आज भी मतलब बदहाली है? कहने को सरकार ने जो कहा कि आप कहीं भी किसी भी प्रदेश में आप अपना अनाज बेच सकते हैं, ये उनका कहने का है, सरकार का। कहा ये पीछे जब किसान आंदोलन हुआ था, हमारे 700 किसान शहीद हो गए हैं, वो अपनी मांग पूरी चाहते थे ना कि हमें, तो आज भी तो एमएसपी का मांग बना ही हुआ है। अभी वो एमएसपी कहाँ अभी वो हुआ? हाँ, मांग तो बना ही हुआ है। हाँ बिल्कुल, किसान, हम तो किसानों के हित में ही जो बात कहेंगे कि किसान भी इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और उसको बड़े जो धनवान लोग होते हैं वो अपने मन मर्जी से रेट वो परचेज करते हैं, लगाते हैं एडवांस लालच लेके। तो किसान को तो पैसा चाहिए होता है, उसको लागत भी मिल जाए उसको, तो क्योंकि नगद मिल रहा है, ये लालच देते हैं, तो वो ले लेते हैं। जी तो एक बात बताइए भंडारी साहब जी, ये जो किसान आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्महत्या की खबरें आती हैं जी, हम खुद भी वो खबर देख के पढ़ के बहुत तकलीफ होता है हमें जी। ये बताइए किसान ये कर क्यों रहा है, क्या रीजन है कि किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहा है और सरकारें ध्यान नहीं देती हैं? उसमें मैं जो आत्महत्याएं हुई, जो जितना भी किसान आज परेशान है, और वही मैं आपसे यही कि इसके तो अलग अलग मुद्दे बनाए गए कि हम तो इनकी मांगें पूरी कर रहे थे, ये जानबूझ के धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर की बात कुछ और है। क्या है अंदर? हाँ, अंदर की बात यह है कि अगर सरकार किसान की जो उसको चाहिए वो उसको खुला छोड़ दो, जो उनकी डिमांड थी, रिक्वायरमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम भैया हमें इस कैटेगरी में लो आप, वही तो था। आत्महत्या क्यों हुई? सरकार ने तो वो 3 बिल भी जो थे वो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि सरकार चारों तरफ से गिर गई थी और बदनामी थी, इंडिया में नहीं अदर कंट्रियों में भी इनकी चर्चा होने लगी थी कि एक किसान अन्नदाता है हमारा, अगर वही नहीं सही सलामत रहेगा तो फिर हम इंपोर्ट करेंगे फिर बाहर से, वो और महंगा मिलेगा। तो वो जो इंपोर्ट आप इतना कॉस्ट प्राइस पे बाहर से खरीद रहे हैं, और जो अपने किसान जो उसको पैदा कर रहे हैं तो उनको सही दाम दो, रेट नहीं दे रहे, रेट नहीं। ठीक है गाइस, एक प्रश्न जो एक जवाब भाई साहब से निकल के आया कि जो किसान जो क्यों परेशान है देश के अंदर, कि किसान अपना जो उसका जो रेट है जो भारत सरकार को बेचता है वो सरकार कम रेटों पर खरीदती है, और उसी की आपूर्ति अगर कम हो जाती है देश में, जब सरकार बाहर से उसको आयात करती है तब जो है उसका रेट काफी अच्छा दे करके मंगाती है। तो काश वही रेट अपने किसानों को क्यों नहीं दे, ये इनका कहना है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है जी। आपने
सही प्रश्न किया। हम ये चाहते हैं कि जो आप बाहर से आयात करते हैं उसका खर्चा कितना आता है, वो क्या उसकी प्राइस क्या हो रही है हमारी इंडिया में, तो वो चीज़ आप ये चाहते हैं कि नहीं, आप सरकार अपनी बात पर अड़ी रहती है कि नहीं हम झुकेंगे नहीं। झुकना इनको और भी सरकारें नहीं, हर किसान के साथ, हर मजदूर के साथ सरकारों ने कोऑपरेट किया, कॉम्प्रोमाइज किया उनको। पर ये जो सरकार जो है ये किसानों की सुनती नहीं है, नहीं सुनती है, तो जनता की भी नहीं सुनती है। अच्छा, मैं एक और बात जानूंगा, चलिए, तो सरकार किसी की भी सुन नहीं रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आंदोलित कौन नहीं हुआ इस सरकार में, सभी हुए हैं, छात्र हुए हैं, पेपर लीक से परेशान, महिला अत्याचार से परेशान, यहाँ तक हमारी फौज नहीं है इनसे खुश है, वो तो खरीदेगी। और यहाँ तक कि जो चांद पर जो इन्होंने यान भेजे अभी ईश्वर का, उनके वैज्ञानिकों तक का 1.5 साल का इन्होंने सैलरी नहीं दिया। बिल्कुल ठीक बात तो वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा था कि बताइए, जो सरकार कह रही है कि किसान सम्मान निधि 2000 रुपया जो है ये देते हैं और किसानों को, तो इससे क्या मतलब किसानों को कुछ इससे लाभ होता है या ये एक तरह का छलावा है? मैं आपसे यही 2000, एक फैमिली है 10 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं फैमिली में, 2000 से क्या उसका पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। ये आप पत्रकार हैं, ये आप ज्यादा समझते हैं सरकार कितना। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ आपको, दर्शकों तक भी, कि आपके थ्रू दर्शक जाने। मैं ये सारे, ये सरकार जो है वो हर एंगल से ये चाहती है कि हमारी आवाज जो हम कह रहे हैं उस सिस्टम को आप फॉलो करो, और हमें बदनाम करने की अगर सरकारें कोशिश करती है, पार्टियां बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो सब कुछ दे रहे हैं, हम 2000 भी दे रहे हैं किसान को। अरे भाई 2000 आप दे रहे हैं, उसका भी कोई अभी तक, इतना भ्रष्टाचार है वो सही किसानों तक अभी पहुंचता भी नहीं है। वो फाइलों में है कि इतने, उनकी गिनती हो जाती है कि इतने लोगों को, अभी कह रहे थे ना 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 5 करोड़। किसके पास है उसका डाटा? नहीं है। अगर पूछें, आप तो पत्रकार हैं, आप पूछ सकते हैं कि भाई हम जानना चाहते हैं कि 80 करोड़ को अगर आप 5 किलो या जो भी दे रहे हैं, तो उसका कुछ लेखा जोखा तो होगा, कुछ ऑन रिकॉर्ड तो होगा वो नहीं। यहाँ तो बस सरकार की जय जयकार करो, कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ गोदी मीडिया है वो। अच्छा साहब, भंडारी साहब, जो आप तो उत्तराखंड से आते हैं, जितेंद्र भंडारी हैं आप, देवभूमि के रहने वाले, देवभूमि के रहने। अच्छा, ये जो अंधभक्त एक नाम है, आप जानते सुने भी होंगे, ये इनका मतलब जनता की समस्या, किसान की समस्या, महंगाई की समस्या जो है, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। इन पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल प्रश्न आपने किया। भक्ति किसकी होती है? भगवान की, ठीक है ना। किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सबको साथ, मेरे विचार ये, मेरा अपने व्यक्तिगत मैं इस चीज को मानता हूँ, इंसान है, धर्म बाद में है, इंसानियत पहले है। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। मैं एक छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, वो भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि सिस्टम पॉलिसी ऐसी बन गई है, जीएसटी इतना लगा दिया, अनाज पर भी। अब कुछ अनाज पे हमारी जीएसटी नहीं है अभी, ये थोड़ी सी है, आटे वगैरह पर है, दही पर है, नहीं, जो पैकेट होकर आता है। 50 किलो की पैकिंग है तो उस पर जीएसटी नहीं है, 50 किलो से कम होगा तो उस पर जीएसटी लग जाएगी। देखिएगा, ये नया बात निकल के शायद आपके सामने है। अब हमारे जो जितनी भी जनता है, हमारी गरीब जनता है, उन बेचारों को जीएसटी के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, जीएसटी क्या होता है और किस चीज में जीएसटी नहीं है। आजकल तो पहले ही कफन पर भी जीएसटी है, हर चीज पे जीएसटी है, वो लग के आ जाती है। आप दूध लेते हैं या दही लेते हैं। देखिए गाइस, टैक्स जीएसटी की जो बात कर रहे हैं हम, तो आज के डेट में सिर्फ हवा पर नहीं है, हवा भी ऑक्सीजन पर तो वही है, लेकिन हम टैक्स जो है, जनता
जो है मरने के कफन से लेकर के, और बच्चे जब पैदा होता है बच्चा, उसका जब नाड़ा कट जाता है और जैसे ही वो एक रुमाल भी बांध दो उसको, तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं। लेकिन बदले में हमें सरकार क्या देती है? टेंशन। मैं सिर्फ आज आपके चैनल उस पे इसलिए आया कैमरे के सामने कि आप एक बहुत अच्छी बात रखते हैं और इतने लोग आपको इसलिए मानते हैं, इसलिए आपकी एक तारीफ करते हैं। आप सच्चाई बोलते हैं। बोलना चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, ये तो अटल जी हाँ। कहते हैं। और हम कभी भी ऐसे पत्रकार, आप जैसे लोग, आप जैसा कोई और बन जाए सोशल मीडिया, ये जो हम जैसे लोगों की बात रखे, आगे पहुंचाए। यहाँ तो ये होता है कि जिसने सरकार के खिलाफ कोई भी शब्द बोले तो उसकी छानबीन शुरू हो जाती है। अच्छा, ये शब्दों से ध्यान आया, देखिए इस तरह का माहौल हमारे देश के अंदर जो मीडिया बनाती है कि लोग बोलने से कतराते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, सरकार से सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आप जो है एक बार संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान से देश चलता है और संविधान में आपको राइट्स है, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और संविधान का आर्टिकल 14 भी कहता है कि यू हैव द राइट टू इक्वलिटी। कोई नागरिक बड़ा छोटा नहीं, सब समान है। और सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, ये सब पर बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है पर? हम तो आपका जो ये प्रश्न है, हम यही मैं आपसे सवाल का जवाब दूंगा कि लोग कहते हैं कि भाई 2014 से पहले क्या था। तो 2014 से पहले हम खुश थे। कोई जीएसटी का कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकारें वही सरकार चला सकता है जिसको सरकार चलाने की क्षमता, अच्छे नेता होना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहा हूं, मैं अटल जी भी वो भारतीय जनता पार्टी में सर, वो तो सब अटल जी की बात किए थे। एक लास्ट सवाल है मेरा, ये बताइए, अभी सरकार की अपने बात करें तो ये नरेंद्र मोदी साहब की 9 साल जी और मनमोहन साहब का 10 साल, दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक अर्थशास्त्री थे। उनको देश चलाने की क्षमता थी उनमें, छोटा बड़ा नहीं देखा उन्होंने। हम मनमोहन सिंह को, और अब की सरकार कहती है वो तो मौन धारण किया, मौनी है वो तो। अरे वो बोलते नहीं थे, वो काम करते थे। तो हम खुश थे उस पीरियड में। और ये बोलते हैं सुनते नहीं है। और ये बोलते ही सुनते नहीं है। हाँ, ये तो देखिए गाइस, ये डिफरेंसेस निकल के आई कि भंडारी साहब ने बहुत से मुद्दों पर बेबाकी से अपना जो जवाब दिया है। और आपसे एक सेकंड में और कहूंगा कि हम सरकार, देखो हम है कारोबारी, हम है बिजनेसमैन, हमें किसी सरकार के सपोर्ट में नहीं रहते हैं। हम ये देखते हैं कि देश कैसा चले। कंपैरिजन मतलब पिछली सरकार और आपकी सरकार का कंपैरिजन ही तो हमने पूछा है। अब ये शब्द मैंने आपको कहे तो अब की जो प्रेजेंट सरकार है वो कहेगी ये तो विरोधी है। सीबीआई भेज दो। देखिए ईडी और सीबीआई से व्यापारी बहुत डरा हुआ है, चाहे वो इतना छोटा व्यापारी क्यों ना हो। तो मेरा ये कहना है कि जो हम डरते हैं सरकारों से सवाल करने से, हमें नहीं डरना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर सवाल करना चाहिए। जब ये हमारे सामने यही नेता जब आते हैं भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ा कर वोट दीजिए हमें 5 साल, आप अगर आप इस देश के मालिक ना होते तो ये कैसे आते आपके सामने गिड़गिड़ाते रोते, नहीं हमें 5 साल दीजिए आपका नगर चलाने, आपका घर चला, देश चलाने, आपका प्रदेश चलाने, आपका जिला चलाने, आपका विधानसभा चलाने। क्यों गिड़गिड़ाते हैं? क्योंकि आप और हम इस देश के मालिक हैं। जब मालिक सो जाता है तो चौकीदार इसी तरह जो है हमारा बैंड बजाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उठो और सवाल करो, अपनी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाओ। यह आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनली इतना स्ट्रांगली अधिकार है जितना एक नेता को नहीं है। क्योंकि आप और हम जो है अपने वोटों की शक्ति से जब
वोट देते हैं, तब हमारी वोटों की शक्ति से वो नेता शक्तिमान बनता है। और जब हम जनता ही अपने वोटों की शक्ति छीन लेते हैं तो उसे घर का सदस्य नहीं पूछता। तो जागो, मेरा ये कहना है। जय हिंद।